चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है और इसको हमने मेंसुरेशन और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उसको फिगर में आप कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद अच्छे ढंग से इसको बनाइए, ठीक है। ये नहीं होगा कि डायरेक्टली आप लग जाइए बनाने में, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा, कहता है 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। चाप क्या होता है ये देखिए, आप कंपास देखें प्रकार, ये चाप होता है, ये चाप, ठीक है। तो कहता है इसका केंद्र पर क्या डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। चाप की लंबाई निकालना है आपको, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है, अब देखिए तो आप ध्यान से देखिएगा तो एक प्रकार का ए सी बी जो है एक वृत्त टाइप के बन रहा है ना, इसका खंड मतलब वृत्त का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। केंद्र का कोण है 60 डिग्री, केंद्र का कोण कितना है 60 डिग्री, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चाप के लंबाई, पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ से आप चाप की लंबाई निकाल लीजिए, तो ठीक है। यहाँ से चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr। फॉर्मूला होता है चाप, कौन चाप है, ए बी चाप है, तो चाप को सूचित करते हैं इससे, तो ए बी चाप की लंबाई, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। थीटा मतलब क्रिएट एंगल होता है, ठीक है, केंद्र पर बना कोण। अब बटा 360 है, 2 का 2, अब पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या देखिए तो बाबू कितना है 21, त्रिज्या देखिए ना 21 है ना, काट दिए 7 21, 1 0 से 1 0, 6 6 के 36 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 गया, कितना बच गया 22। अगर सेंटीमीटर में है तो चाप की लंबाई भी कोची में आएगा सेंटीमीटर में। एक आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, फिगर तो वही रहेगा ना, आप दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। फटाफट इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, ओके। चलिए कहता वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड ये है, रंजित भाग जो है रंगा हुआ है, पहले से जो हम रंग रखे हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, चलिए कॉमन सेंस लगाइए। एक क्या है, ये त्रिज्यखंड है, एक क्या बाबू त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम घटा देंगे ऊपर वाला के क्षेत्रफल से, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। बस अब लिख देंगे क्या, पुनः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, त्रिज्यखंड के खंड का क्षेत्रफल, खंड का कौची बाबू क्षेत्रफल से घटा देंगे ऊपर वाला, क्या है ऊपर वाला है तो त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर ना। अच्छा तो यहाँ से हम लिख ले, यहाँ से लिख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर होता है, अब माइनस ए बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हाँ देखिए ना। अच्छा ठीक है, हमको ये बताइए यहाँ पर 60 ई दोनों भुजा बराबर है, त्रिभुज में देखेंगे केवल ए बी ओ में या ओ ए बी में देखेंगे ई दोनों भुजा बराबर, तो आप पढ़े होंगे ज्यामिति में, जब ई दोनों भुजा बराबर होता है तो ई दोनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ई दोनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ रहे हैं। तो ई वाला 60 है तो ई वाला कितना होगा, ई वाला कितना होगा, तो देखिए इसको x मानते हैं, है ना, दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो 1x अब प्लस 1x, क्यों x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर थे, ये दोनों कोण भी बराबर। अगर इसको हमें x मानते हैं तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x, ई वाला x, ई वाला x, ई वाला 60, तो ई दोनों के मान अगर हम x प्लस x, यहाँ से देखिए x प्लस 60 करते हैं तो बराबर कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 120, काट दीजिए कितना 60। ए बाबू तो ई भी 60 है, ई भी 60, तो दिमाग लगाइए, तो ई 60 ई भी क्या हो गया 60 हो गया। बात समझ रहे हैं। तो 60 हो गया जी। तो आप ये बताइए कि तीनों कोण 60, तो हो गया समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज ना है जी। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में क्या जानते हैं हम, तीनों भुजा बराबर होती है। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना तो √3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, बोलिए ना,
√3/4 भुजा स्क्वायर, बस हो गया। अब देखिए इसको 60 बटा कितना 360, पाई का मान बाबू कितना 22/7, इसका त्रिज्या कितना है 21 गुना 21 माइनस √3/4 त्रिज्या भुजा, इसका भुजा तो तीनों बराबर हो जाएगा ना, तो 21 गुना क्या कर दें 21 कर दें। बोलो ना कोई दिक्कत है नहीं ना। कटता है काटिए, 1 0 से 1 0 छो छक्के कितना 36, और कटता है बाबू छोड़िए ना, वो आप कटता है कि नहीं कटता है, 3 दूनी 6 11 दूनी 22 कटता है तो काटिए तो छोड़िए। अच्छा इसमें 21 गुना 21, इसमें भी 21 गुना 21, हम 21 गुना 21 को क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो हमारे इसमें क्या बचा 11 और नीचे में 21, इधर क्या -√3/4। बोलिए ना कोई दिक्कत है। अब इसी को हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन, 441 होता है ना, अब आप इसको लासा ले लीजिए, 21 गुना 4, 21 84 हो जाएगा बाबू, तो 11 चौच कितना 44 माइनस 21√3 हो जाएगा ना। अब इसी को आप सिंपल कर दीजिएगा तो 441 ए बाबू 44 माइनस 21 गुना 1.73 क्या होता है 2, अरे बाबू √3 का मान, अब 21 गुना कितना 4, बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना जी। बस अब गुना कर दीजिए, देखिए 21 से काटेंगे 441 के गुना भागा भागा में गुना में तो कटेगा ना, कट गया। तब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना भाई 21 इंटू 44 माइनस 21 गुना 7 21 गुना 1.73 कितना 2 बटा कितना बाबू 4, पूरा को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तब पूरा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 40.27 आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर क्या स्क्वायर बन जाएगा ना, बस हो गया। इसमें जानते हैं कैलकुलेशन रहता है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। पहला का आंसर हो गया। चलिए दूसरा का क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फटाफट इरेज कर लेते हैं बाबू। आप इसको रोक के देख लीजिए, बेहतरीन है ये। ये कैलकुलेशन रहता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो आसानी मैथ रहता है, बस फॉर्मूला आप जानिए बस हो जाएगा। देखिए दूसरा बना रहे हैं, कहता है एक खिलौना का आकार ऐसा है, अब खिलौना का आकार ऐसा है कि मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर, ए बाबू अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला कैसे बनता है, इस तरह से बनता है अर्धगोला, क्लियर। एक अर्धगोले पर, एक अर्धगोला इस तरह से बनता है, अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित मतलब उसके ऊपर एक है ना, एक शंकु है, एक क्या है बाबू शंकु, इस तरह से। अब बताइए इस तरह का खिलौना तो आज तक हम देखे नहीं है, लेकिन इसी तरह का रहता है। अब आगे कहता है अध्यारोपित है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो शंकु देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाला भाग शंकु है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है बाबू 3.5 सेमी, साढ़े कितना 3 सेमी, तो ए बाबू तो इस शंकु का त्रिज्या हो जाएगा, तो ई गोला का भी त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। अब गोला जो होता है वो चारों पट्टी त्रिज्या उसका क्या होता है, बोलिए ना बराबर ना होता है, तो 3.5 ई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 हो जाएगा ना। तो कहता है आगे, कहता है सुनिए, तथा खिलौने की ऊंचाई, तो ए बाबू खिलौना टोटल है ना, तो खिलौने की ऊंचाई साढ़े कितना दिया है 15, तो टोटल खिलौने की ऊंचाई 15.5 आईने 3.5 हो गया बुआ। तो देखिए तो ऊपर कितना बचा बाबू 12 बचा ना, 12। अब देखिए ये टोटल है 15.5 और नीचे से यहाँ से 3.5 कट गया, तो एजा से लेके एजा तक ऊंचाई कितना होगा, तो 12 और 3 15 और 15.5, यानी कि इधर 12 सेंटीमीटर बचना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है कुछ खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जब दो आकृति आपस में जुड़ जाती है ना, जब दो आकृति आपस में जुड़ जाती है तो देखिए तो ये नीचे वाला भाग खत्म हो गया ना, जो जुड़ा अंदर से है, देखिए एक ऊपर से एक नीचे से और जुड़ा, तो नीचे वाला ये दोनों ढप गया ना, मतलब ढप गया ना, तो ढप गया ना तो वक्र हो गया, कमी हो गया ना, उसमें कमी हो गया। और क्षेत्रफल बाहरी वाली भाग को कहते हैं ना, तो कमी हो गया। तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या चीज़ पूरे खिलौने का, क्या चीज़ पूरे खिलौने है ना, तो पूरे खिलौने का क्या, पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या देख रहे हैं, नीचे से एक अर्धगोला देख रहे हैं और ऊपर से एक शंकु देख रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ है ना का क्षेत्रफल, अब प्लस शंकु तो हो गया और नीचे में का अर्धगोला का क्या चीज हुआ
वक्र पृष्ठ। बस अब यही तो मेन टॉपिक है, बस इस पर सॉल्यूशन करना, फिर कैलकुलेशन करना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, फॉर्मूला है आपको मालूम, पाई आर एल होता है, ठीक है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो गोला का होता है बउआ 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध है तो अर्ध माने आधा, तो आधा 2 पाई कौची आर स्क्वायर। बोलो ना, कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब इसमें देखिए पाई, दोनों त्रिज्या बराबर है ना, ये त्रिज्या था पाई आर इसमें, अब पाई आर इसमें, हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचता है? एल, पक्का ना। इसमें क्या बचता है? 2 आएगो आर बाबू, है ना। पाई का मान कुछ दिया है नहीं, तो 22/7 लिखिए। और त्रिज्या दिया है कितना? 3.5। ए बाबू एल, एल ये होता है ना, तो एल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि √h² प्लस आर स्क्वायर होता है ना। 2 गुना कितना बउआ? 3.5, है ना। पॉइंट हटा दीजिए, 10, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, इधर 11 हो गया। और √h², ए बाबू एच के जगह पर कितना है? 12, तब 12 के स्क्वायर, तब बड़बड़ है कितना? 44 से। बात समझ में आ रहा है। और 3 दशमलव कितना है? 5। ए बाबू तो 3.5 के स्क्वायर करेगा तो 3.5 गुना 3.5 होगा, और 3.5 दूना इधर कितना हो जाएगा? 7। बात आ रहा है समझ में? तो 11 इंटू, अब देखिए पॉइंट हटाइए कितना? 10, पॉइंट हटाइए कितना? 10। बात समझ में आ रही है? तब 35 गुना 35 तक कितना होता है? तो 144 प्लस 35 गुना 35 तक कितना हो गया? 5 × 25 और 4 × 12, 1225 हो जाता है ना जी। अब बटा कितना? 100, ठीक है। अब प्लस 7, ये रूट के बाहर है। अब इसका कैलकुलेशन आपसे हो जाएगा कि हम ही कर दें? अच्छा चलिए हम ही कर देते हैं। 11 और रूट अंडर, देखिए नीचे में कितना लासा? 100 लासा, इसके नीचे में 100 लासा हो गया। तो ये कितना हो गया? 1 4 4, अब पर का 0 2 0, लासा लेकर सिंपल कर रहे हैं। अब प्लस 1225, क्लियर ना। अब प्लस ऑलरेडी कितना है? 7, तो 11 इंटू रूट अंडर, ए बाबू ऊपर वाला जोड़ दीजिए ना, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1 4 4 पर 2 0, अब 1200 कितना बाबू? 25, 5 2 और 4 2 6 और 4 1 5, 156 25, 115 625 आता है, ठीक है। पक्का ना, जोड़ लीजिए ना इसको। अब बटा कितना? 100, अब प्लस कितना बाबू? 7। बात समझ में आ रहा है? 11 इंटू, अब इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए तो कितना होता है? तो 156 और 25 का आप वर्गमूल निकालिए। जोड़ा जोड़ा, 1 एकम 1 1 1 कट गया ना, 5 6 1 1 2, और कै बार में? 28 नहीं 21 दूनी 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना बाबू? 44, 23 69, 22 दूनी 44 आ जाता है, ठीक है। शायद 125 आता है, शायद, क्या कहते हैं आप लोग, है ना। लगता है 125 आता है। आप पूरा पूरा निकाल लीजिए। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, क्लियर ना। अब प्लस कितना? 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1, है ना बुआ। तो 11 इंटू, अब तो सिंपल हो गया, अब तो बना लीजिएगा। 10 नीचे में लस है तो 125, अब प्लस कितना? 70, क्लियर ना। अब जोड़ लीजिए तो 11 गुना 107 दोनों 195, अब बटा कितना? 10। अब सिंपल कर दीजिए, हो गया आपका आंसर, जो आएगा जो हो जाएगा आंसर। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया ना? बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस आगे बढ़े ना। आप आराम से इसको देख सकते हैं रोक के, ठीक है। इसको पहले फटाफट मिटा लेते हैं। 2 को जानते, इसमें क्वेश्चन रहेगा ना, बस फॉर्मूला जानिए और कुछ नहीं। फॉर्मूला है आपके पास तो आपसे बनेगा। कैलकुलेशन रखिए आप क्लियर, ठीक है। कैलकुलेशन आप क्लियर रखिए। चलिए आपका हम तीसरा लेके चलते हैं। देखिए तीसरा कहता है ना, तीसरा लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन है। ए बाबू तब बेलन आप जानते हैं कैसे बनता है। लकड़ी का एक ठोस बेलन आप पहले बनाइए, लीजिए हम बेलन बना लिए, क्लियर। लकड़ी का एक ठोस बेलन, और जस्ट लाइक ए पाइप, बेलन जस्ट लाइक ए पाइप होता है, ठीक है। एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोद कर निकाला जाता। ओ तेरी के, अच्छा तो एक अर्ध गोलाकार खोद के इस तरह से निकाल लिया तो ए बाबू जहाँ पर गड्ढा हो गया, और दोनों सिरा पर यह काम करता है, खोल के निकाल लिया, हो गया। कहता यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, ए बाबू ये बेलन की ऊंचाई टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर। आ रहा बात समझ में? 10 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 है। ए बाबू तो त्रिज्या कितना है? 3.5।
तो 3.5 इसका त्रिज्या हो गया, तो 3.5 इसका भी त्रिज्या हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बाबू, तब बचे हुए ठोस, तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू दी कौची क्वेश्चन, बचे हुए ठोस का क्या निकालने बोल रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होगा? अब सोचिए, क्षेत्रफल निकालना था बाहरी भाग को ना, तो बाहरी भाग के तब बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, एगो है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये समझना है। अच्छा एक बात बताइए, ई वाला कोण लिए तो ई वाला भी इसको दिखाई दे रहा था, इसको भी तो बाहर से पेंट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, एगो अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का भी वक्र पृष्ठ हो जाएगा ना, तो लेकिन ऐसा जुटेगा ना, इसमें जुटेगा ना, क्योंकि ई वाला भी इसको रंगना पड़ेगा ना, तो जुट जाएगा, दोनों तरफ से रंगना पड़ेगा। तो 2 अगुना कौची अर्धगोला का क्या क्षेत्रफल। बस क्लियर।